नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो है MTS 2/5/2023 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये आज का आपका मोटिवेशनल स्पीच है। आपका आज का मोटिवेशनल स्पीच है, हुनर तो सभी में होता है, हुनर तो सभी में होता है, बस फ़र्क तो इतना है कि किसी का छिप जाता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। तो दोस्त इस तरह से करना, हुनर इस तरह दिखाना कि छिप न जाए, क्या हो जाए, छप जाए। ठीक है। अच्छा, इसके साथ में बहुत सारे बच्चे का ये आते हैं, पूछते हैं कि हाँ ये सर ये MTS का है। MTS का सिलेबस में बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सिलेबस को जो है, तो आपके कन्फ्यूज़न को जो है दूर करना चाहता हूँ। ये किस तरह का है, आप थोड़ा सा शॉर्ट में देख लीजिए कि किस तरह का सिलेबस है, कितना नंबर आता है, कितना नंबर पासिंग मार्क है, कौन सा सब्जेक्ट में मेरिट बनता है। ठीक है, ये मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूँ। ये आपका हो गया। इसमें क्या है, सब्जेक्ट में देखिए 3 तरह का सब्जेक्ट रहेगा आपका। ये चार सब्जेक्ट होगा आपका। फर्स्ट में रहेगा क्या, 2 पेपर होंगे, पेपर एक ही होंगे, लेकिन पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 होगा। इसमें देखिए पहले हम यहाँ ऐसे दे देते हैं, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या है, क्वेश्चन, क्वेश्चन, ये क्या है, मार्क। ठीक है। अब यहाँ सब्जेक्ट में क्या है आपका, पहला है मैथ, गणित है। उसके बाद क्या है, गणित के बाद रीजनिंग है, रीजनिंग हो गया। ये गणित भी आपका जो है, गणित का भी आपके पास 20 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। और हर क्वेश्चन के लिए क्या है, 3 मार्क है। हर क्वेश्चन के लिए क्या है, 3 मार्क है। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, 20 या 60 मार्क का मैथ और 60 मार्क का रीजनिंग। टोटल कितने हो गए, 120 मार्क है। ये 120 मार्क हो गए ना, 120 मार्क हो गए। लेकिन इसमें क्या है, आपको ओनली फॉर ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 है। इसमें आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट का। 45 मिनट में जो है आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन के लिए 3 नंबर है, हर क्वेश्चन के लिए 3 नंबर है। और टोटल मार्क जो है 120 का है। 120 में आपको 40 जो है कंपलसरी लाने हैं। 40 मार्क आप अगर नहीं लाते हैं तो आपके सेकंड पेपर को चेक नहीं किया जाएगा। क्या होगा, आपके सेकंड पेपर को चेक नहीं किया जाएगा, इसलिए इस पेपर में आपको 40 मार्क लाने ही है। ये हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 में जो है, पार्ट 2 में ये नेक्स्ट जस्ट इसी के 45 मिनट के बाद आपका दूसरा पार्ट खुल जाएगा। दूसरा पार्ट खुल जाएगा, उसमें क्या रहेगा, आपका जीके रहेगा। जीके कितना रहेगा, 25 क्वेश्चन जीके रहेगा आपका, 25 क्वेश्चन का। उसके बाद इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश रहेगा आपका 25 क्वेश्चन का, 25 जीके 25 इंग्लिश। और इसका भी जो है हर मार्क के, हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क रहेगा। तो टोटल कितना, 75 मार्क हो गया। इसका भी हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क रहेगा, आपका हो गया 75 मार्क। ये इसमें जो है पार्ट 2 जो है वाला, पार्ट 2 जो पेपर होगा उसमें कितना है आपका, 150 मार्क। 150 मार्क पर आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। इस पेपर में आपको, फर्स्ट पेपर में जो है आपको क्वालिफाई करना है। टोटल कितने, 40 नंबर लाने हैं, 40 नंबर लाने हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर कहीं आपका 39 आएगा तो आपका इस पेपर में अगर 150 में से 140 अगर भी आ रहा है तब भी आप जो है डिस्क्वालीफाई है इस एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए इस पेपर में आपको हर हालत में 40 लाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी आपका 45 मिनट का ही टाइम रहेगा। लेकिन दूसरा बात ये देखिएगा कि ये जो मैथ और इंग्लिश का जो फर्स्ट पेपर लिया हुआ है, फर्स्ट पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका आज का जो है इसका MTS का सिलेबस। ये सिलेबस ये 2022 में इस पैटर्न को जो है SSC ने लागू किया था। इसके बाद अब वही अभी तक चल रहा है। अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए सूचित किया जाएगा। ठीक है। अब इसी से आगे देखिए, ये तो क्वेश्चन में तो आपको आज का मोटिवेशनल स्पीच बता ही दिया था। हुनर तो सभी में होता है, बस फ़र्क इतना है कि किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। क्या होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। तो दोस्त कोशिश ऐसे करो कि आपका हुनर छिप न जाए, क्या हो जाए, छप जाए। ठीक है। इसी के साथ में आपका MTS 2/5/2023 शिफ्ट 3 का जो है क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए 8,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है? सिंपल सा फंडा है, जैसे हम नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ हम 15,000 लिख दिए। ये क्या हो गया हमारा? प्रिंसिपल हो गया, ये 15,000 हो गया अमाउंट इसका। और इसमें रेट कितना है? रेट कितना है? 15% है। ये रेट हो गया 15%। टाइम क्या है? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष है ना। अब 15,000 गुने 15,000 नहीं, सॉरी 8,000 ये आपका 15,000 लिख दिया था क्या हर जगह? ठीक है, तो ये आपका 15,000 नहीं है, कितना है? 8,000 है। ये आपका क्या है? 8,000 है। 8,000 को गुने कर दिए किससे? 15% निकालना है, 15/100। 2 जीरो काट दिया। 80 गुने 15 कितना हो गया? 80 गुने 15 हो गया आपका 1200 रुपया। ठीक है। 8×5 = 40। ये हो गया ना, आपको 8 से गुना कर दीजिए। 8×5 = 40 के जीरो, 8 × 8 = 4 12 हो गया। एक जीरो यहाँ छोड़ रखे थे, वही एक जीरो बैठा दिए। ये आपका हो गया 1200 रुपया। पहला साल का क्या ब्याज हो गया? 1200 रुपया। सेम हो गया, ये दूसरा साल का ब्याज क्या हो जाएगा? दूसरा साल का भी ब्याज हो जाएगा 1200 रुपया। अब सीआई का क्या? सीआई का रूल क्या कहता है? पहला साल के ब्याज पर आपको ब्याज लगेगा। अब पहला साल के ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो ये 1200 पर आपको 15% का ब्याज लगेगा। 1200 पर 15% का ब्याज लगेगा, तो 1200 का 15% कितना होता है? वैसे तो 180 होता है, लेकिन बोलेंगे तो मैं करके दिखा देता हूँ। 1200 गुने 15/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 15 दहें 150 और 15 दूनी 30। तो क्या हो गया? 180 हो गया। ये हो गया ना 180। अब आपको पूछ रहा है संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? पहला साल का ब्याज हो गया 1200। दूसरा साल का ब्याज कितना हो गया? 1200। दूसरा साल का ब्याज हो गया 1200। और ये कितना हो गया? पहला साल का ब्याज पर ब्याज 180। टोटल कितना हो गया? 0 का 0, 8 के 8 8 और 2 2 4 और 1 5 हो गया। 1 1 2 2580। कितना हो गया? 2580, 2580 रुपया। ये ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो रहा है। अच्छा ठीक है, अगर 2 साल का पूछता है तो हम इस फार्मूले से भी जा सकते हैं, नहीं तो क्या हम 2 साल को सक्सेसिव के माध्यम से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सक्सेसिव के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसका एकदम बहुत पुराना फार्मूला आप तो जानते हैं, x + y + xy बटा क्या होता है? 100 होता है। ठीक है। अब x कितना है? 15% दिया है। y भी कितना हो गया? दूसरा साल का भी 15% है, प्लस xy यहाँ कर देंगे हम 15 गुने 15, यही तो हो गया। बटा कितना हो गया? 100। 15 15 कितना हो गया? 30 हो गया ना। 15 15 30 हो गया। प्लस में क्या है? 15 15 है 225 बटा 100। अगर 100 से इसको काटेंगे तो यहाँ क्या होगा? पॉइंट हो गया। तो 30 और 2 32.25 कितना आ गया हमारा? 32.25। और अमाउंट हमारा कितना था? अमाउंट हमारा 8,000 दिख रहा था, कितना था? 8,000 है। अमाउंट जो है 8,000 है ना। 8,000 का 32.5, 8,000 रुपया जो है इसका 32.5 निकालना था हमको। क्या निकालना था? 32.25। ठीक है। अगर इसका प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत के लिए नीचे 100 कर दिए, यहाँ गुना कर दिए। यहाँ अगर पॉइंट हटाएंगे हम तो यहाँ हमारा 2 जीरो पड़ जाएगा। ये मान लीजिए ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। अब ये हो गया आपका कितना? 32 अब गुने 8। 32 गुने 8 कर दीजिए। 32 गुने 8 कर, मैं एक बार इसको करके भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा गुना। 3,225 गुने 8 अगर इसको हम कर रहे हैं तो 8 5 40 के जीरो, 5 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 4 20 के जीरो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ये 2 हो गया 18। 18 के 8 बाकियत में 1, 8 3 24 और 1 25, कितना हो गया? 25,800। 25,800 हो गया ना आपका, ये 25,800। और नीचे क्या है? 10 है। तो अगर 10 से हम इसको काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो मतलब क्या आ रहा है आपका? 2580। क्या आ रहा है? 2580।
यही 2580 तो पहले भी निकाला था 2580। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर। तो सक्सेसिव के माध्यम से हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, न तो नॉर्मली हमको इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उसी अनुरूप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्या पूछ रहा है, मैनी ने 12,000 रुपये में एक एसी खरीदा। क्या खरीदा? एक एसी खरीदा और उसको ढुलाई के लिए 400 रुपये का भुगतान किया और फिर उसे जो है 14,000 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए जब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, पहले खरीदा था कितना में? खरीदा है उसने 12,000 रुपये में। कितना में खरीदा? 12,000 रुपये में। ढुलाई पर कितना खर्च कर दिया? 400 रुपया। तो टोटल कितना हो गया? 12,400 कितना हो गया? 12,400 रुपया ये हमारा टोटल हो गया। ये कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया? 12,400। और ये हमारा क्या बोले, सेलिंग प्राइस क्या पूछ रहा है? सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस हमारा है, सेलिंग प्राइस है 14,000 रुपया। क्या है? 14,000 रुपया है सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तभी तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा। तो प्रॉफिट के लिए हम अगर 14,000 में से 12,400 अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना बच गया? 16,000 रुपये बच जाएगा। कितना बच जाएगा? मात्र 1600 रुपये बच जाएगा। इसको तो हम मौखिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब 1600, ये 1600 क्या है? हमारा प्रॉफिट है। 1600 क्या है? ये 1600 रुपये जो है हमारा प्रॉफिट है। 1600 रुपये प्रॉफिट है। 1600 रुपये प्रॉफिट किस पर हो रहा है? 12,400 पर हो रहा है। कॉस्ट प्राइस पर ही तो प्रॉफिट होगा, 12,400 पर हो रहा है। और इसमें क्या पूछ रहा है हमको? प्रतिशत पूछ रहा है ना। तो प्रतिशत के लिए हम इसे 100 से गुना कर देंगे। मान लीजिए ये 2 जीरो से इसको 2 जीरो काट दिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब इसको क्या करेंगे हम? 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। 124 को अगर इसको हम काटना चाहेंगे तो इसको, हाँ 4 से इसको नहीं होता तो 4 से काटते हैं। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 एका 4, 31 बार में कट गया इसको। 4 चक्के 16 और ये 2 जीरो यहाँ चिपका दिए। मतलब इधर क्या आ गया हमारा? 400 आ गया। इधर आ गया 400 बटे क्या हो गया? 31। अगर इसको हम काटेंगे 400 को 31 से अगर काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 12.90। ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। 12.90 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए राज एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। कितना दिन में पूरा कर सकता है? 12 दिन में। यदि प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए ताकि उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सके? देखिए इसमें MTS का है। मैं दोस्तों बढ़िया से बता रहा हूँ कि जिस तरह से आपको सिर्फ पास करना है, इसमें कोई मेरिट नहीं बनेगा, तो उसी अनुरूप से इसका क्वेश्चन भी वैसे ही दिया है कि आप इजीली जो है इसको थोड़ा सा भी अगर मेहनत करेंगे तो इजीली जो है आप मैथ और रीजनिंग क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए कुछ पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रतिदिन 12 घंटा काम करके, कितना घंटा? 12 घंटा काम करके, और कितना दिन में? 12 दिन में। कितना दिन में? 12 डेज। 12 दिन में जो है प्रतिदिन 12 घंटा कार्य करते हुए राज एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर देता है। और फिर क्या पूछ रहा है? उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा, कितना घंटा काम करना होगा कि उस काम को वो 9 दिन में पूरा कर दे। कितना? 9 डेज। 9 डेज में। अब इसको अगर हम काट पीट करेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, और 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12। ये हो गया ना। अब इस 3 से अगर इसको हम काटेंगे तो 3 चौके 12। तो अगर हमको घंटा निकालना है तो ये हमारा हो गया घंटा बराबर 4 गुने 4। कितना हो गया? 4 चक्के 16 घंटा। रोज़ जो है इसको 16 घंटा रोज़ काम करना पड़ेगा, तभी ये इस काम को 9 दिन में निपट सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिएगा एक बार गौर से। निम्नलिखित संख्या के समुच्चय का महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा? ये देखिए नॉर्मल पूछ रहा है HCF क्या होगा, तो भाई बोनस का नंबर दे रहा है, ले लीजिए। 30 ये हो गया आपका, 45 ये हो गया, और 150 ये हो गया। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे सेम क्वेश्चन नॉर्मली अब मैं कुछ क्वेश्चन को इसमें CGL में भी एक क्वेश्चन देखा हूँ। ये आपका 30 और 45 के बीच क्या अंतर है? 15 का अंतर है।
और 45 और 150 के बीच कितना का अंतर हो जाएगा? 45 और 150 के बीच आपका 45 से 150 ऐसे किए इसको माइनस में तो 105, 105 ना 5 इसमें जाएगा तो 50 हो जाएगा। हाँ 105 का अंतर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी इसका अंतर जो आपका सबसे छोटी संख्या दिख रहा है तो आपका HCF भी सबसे छोटी संख्या ही होगा। अब मैं 15 पर फोकस करूँगा तो 15 इसको क्या बार में काट रहा है? 2 बार में काट रहा है, इसको 3 बार में काट रहा है और इसको क्या बार में काट रहा है? 10 बार में काट रहा है। अब देखिए 15 से ऊपर क्या है? इसमें 30 पर संदेह जा रहा है, 30 इसको काट रहा है लेकिन 45 को नहीं काट रहा है। तो हर हालत में हमारा HCF क्या होगा? 15 होगा। ये 15 हमारा HCF हो गया। इसके साथ हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका? देखिए क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा। अनीता ने 120 में से 36 अंक प्राप्त किया। कितना? 120 में से 36 अंक प्राप्त किया, लेकिन बाद में उसके शिक्षक ने उसे 6 अंक दे दिया। चलो अनीता को मानता होगा, बोनस दिया, अच्छा काम कर रहा होगा, अच्छा उसका डिसिप्लिन एक्टिविटीज अच्छा होगा, इसलिए 6 नंबर बोनस दे दिया टीचर ने। तो उसने क्या किया? 120 में से 6 अंक जब दे दिया तो पूछ रहा है कि उसके प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ। अब प्रतिशत में वृद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल कितना अंक उसके टीचर ने उसको बोनस में दिया? 6 अंक दिया। इसका टोटल मार्क कितना था? टोटल पर ही तो लगेगा 120 टोटल मार्क था। और प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं? प्रतिशत के लिए 100 से गुना करते हैं, बस कहानी ख़त्म हो गया। 6 1 6 दूनी 12, ये 0 यहाँ बैठा दिए तो 20 से अगर इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा। तो मतलब कितना है? 5% का बढ़ोतरी हो गया उसका। कितना? 5% का। ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? ये अकेले किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ये 1, और ये 2 उसे 15 दिन में कर सकता है। ये 3 की सहायता से वह दोनों उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा आप इसको। ये 1 जो है इस काम को कितना दिन में कर सकता है? 12 दिन में। ये 2 इस काम को कितना दिन में कर सकता है? 15 दिन में। और तीसरा में क्या पूछ रहा है? ये 1 प्लस ये 2 प्लस ये 3, ये तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करता है? 5 दिन में। अब 12, 15 और अगर 5 का हम LCM लेंगे तो कितना आएगा हमारा? 12, 15 और 5 का, जाहिर सी बात है 5 में इसमें चला गया तो 12 और 15 में 4 तिया 12, 12 5 60। कितना आएगा इसका LCM आपका 60 आ जाएगा। नहीं तो आप लेके देख लीजिए, 12 5 60 हो गए, ये 12 5 60, 15 चौके 60 और 5 से कटेंगे 12 बार में। तो यहाँ देखिए ये 1 ये 2, अब यहाँ क्वेश्चन पर जाइए। ये 1 प्लस ये 2 प्लस ये 3, ये तीनों का एक दिन का काम कितना है? ये 12 है ना। ये तीनों का एक दिन का काम कितना है? 12 है। अब ये 1 का कितना है एक दिन का काम है? 5, और ये 2 का एक दिन का काम कितना है? 4। अब यहाँ कर देते हैं, ये 1 का है 5 प्लस ये 2 का है 4, ये दोनों का मिला के कर देंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 हो जाएगा। 9 काम कर रहा है ना। तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ हम क्या निकालना चाह रहे हैं? ये 3 का काम। ये 3 हमारा बचा हुआ है ना, क्योंकि ये 1 और ये 2 का 9 काम हो गया, तीनों का 12 काम हुआ। तो 12 काम में से 9 काम चला गया तो ये 1 का ये 3 का कितना? 3 काम हो गया। ये 3 का कितना काम हो गया? ये 3 रोज़ जो है 3 काम करता है। ये 3 रोज़ 3 काम करता है। टोटल काम कितना है हमारा? 60 काम है। और ये 3 जो है रोज़ कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो अगर ये कितना दिन में करेगा? इसको काट देंगे 3 से तो ये 20 बार में कटेगा। मतलब ये 3 जो है अकेले इस काम को 20 दिन में निपटा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका हो गया आंसर। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है? देखिए 2000 की राशि साधारण ब्याज की दर पर 12 महीने में 2400 रुपया हो जाता है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करने बोल रहा है। तो मतलब क्या है? प्रिंसिपल जो है कितना है? 2000 रुपया है। 2000 रुपया हो गया। टाइम कितना है? टाइम है 12 माह। 12 माह तो यहाँ लिख दिया है, लेकिन क्या पूछे इधर वहाँ वार्षिक लिख रहा है। वार्षिक लिख रहा है ना, तो वार्षिक 12 महीने में बराबर कितना होता है? 1 साल हो गया ना, 1 वर्ष। टाइम क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का हो जाएगा। और अमाउंट कितना दिया है यहाँ? इंटरेस्ट नहीं दिया है, क्या दिया है? अमाउंट दिया है। अमाउंट जो है 2400 रुपया हो रहा है। 2000 से कितना का बढ़ोतरी हो रहा है? 2000 से कितना का बढ़ोतरी हो रहा है? 400 रुपये का बढ़ोतरी हो रहा है। कितना का हो रहा है? 400 रुपये का बढ़ोतरी हो रहा है ना। तो पूछ रहा है दर बताने के लिए।
तो दर बराबर क्या लिखते हैं, अगर हमको रेट निकालना है तो दर बराबर क्या लिखते हैं, ब्याज गुने 100। तो ब्याज कितना है, इंटरेस्ट हमारा कितना है, ब्याज गुने इंटरेस्ट गुने 100 हो जाएगा, बटा ब्याज गुने 100 बटा क्या होगा, मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय, पी गुने टी। यही तो हो गया, हमको रेट निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया, 400 आ गया, और इसको 100 गुना में है, ऊपर में क्या है, मूलधन हमारा कितना है, 2000 रुपया है, और टाइम कितना है, 1 साल का है। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, 4 से काट दिया इसको 5 बार में, और 5 से इसको काट दिया 20 बार में, 20 25 100। तो हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वार्षिक ब्याज दर कितना हो गया, सालाना ब्याज दर जो है हमारा 20% हो गया। कितना हो गया, 20%। ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ रहा है, देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है, 1/2 16 बटा, यहाँ देखिए 1/2 ऑफ है, 16/5 1/8 ऑफ है, फिर 24/9 गुने है 18/12 माइनस है 5/8। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ बोर्ड मास का रोल फॉलो कर देंगे। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, एड, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास हो गया ये आपका। तो यहाँ ब्रैकेट तो कहीं नहीं है, फिर ऑफ का काम है। तो ऑफ का काम है, पहले हम इस तरह से कर लेते हैं, 1/2 दिया हुआ है, गुने क्या है, 16/5 है, 16/5 है, प्लस क्या है, 1/8 है, ऑफ में क्या है, फिर ऑफ का साइन है, यहाँ भी ऑफ का साइन था आपका, क्या है, ऑफ का साइन है, ऑफ का साइन है, क्या है, 24/9 है, गुने क्या है, 18/12 है, माइनस क्या है, 5/8 है, माइनस 5/8 है, यही तो है। अब इसको देखिए थोड़ा सा काट पीट करके हम इस तरह से कर लेते हैं। ऑफ में क्या है, इसको ये गुना हो जाएगा, 16 एका 16, 16 एका 16 और 5 दूनी 10। इसको ऑफ को पहले हम निपट दिए, यहाँ प्लस का साइन था ये प्लस कर दिए, फिर हम सबसे पहले ऑफ निपट देंगे। 24 एका 24 और 9 8 72, 24 एका 24 और 9 8 72। फिर आगे क्या है, गुना का साइन है, ये गुना का साइन हम दे दिए, 18/12, 18/12। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन है ये 5/8, ये कर दिया ना। फिर आगे हम नेक्स्ट में इसी तरह से चलते हैं, पहले इसको काट पीट लेते हैं। अगर इसको हम काटते हैं तो 24 एका 24 दिया, अगर 8 से काटते हैं, 6 से काटते हैं तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12, यही तो आएगा, यही आएगा ना, आगे कुछ नहीं होगा। और 16/10 प्लस 1/3, पहले इसको हम प्लस कर लेते हैं फिर गुना करेंगे। 16/10 प्लस 1/3 गुने 3/2 माइनस 5/8, यही तो है। फिर आगे चले जाइए, आपको 16 और 10 का, इसका 10 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 10 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा हमारा। 10 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यही आएगा ना। 10 और 3, हाँ 1/2 आना चाहिए ना इसका, 16/30। एक सेकंड, इसका थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ। इसको 16/30 से करते थे 1/2, 16/10 और 24/72, 1/3, 1/3। हाँ ठीक है, यहाँ पहले इसको ये है ना, ठीक। तो यहाँ आ रहा है आपका, थोड़ा सा के लिए एक सेकंड रुकिएगा, ये थोड़ा सा मैं इधर दे दिया, ठीक है। इसको अब इस तरह से कर देते हैं। अब यहाँ जो है ये 16/10 ही लिखेंगे, 16/10 प्लस क्या है, 1/3 गुने 3/2। पहले क्या होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा ना, डिवाइड का तो कर लिया, मल्टीप्लाई होगा तो ये जो है उसके बाद आएगा। तो ये 1/3, 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, माइनस क्या है, 5/8 है। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 16/10 हो गया, ये 16/10 हो गया, प्लस क्या है, प्लस है 3 से इसको 1 बार में, इसको 2 बार में, ये क्या हो गया, 1/2, 1/2, और माइनस क्या हो गया, 5/8, ये माइनस 5/8 हो गया ना। अब इसको कर दीजिए, 10 2 का इतना ही हम सॉल्व कर रहे हैं, पहले प्लस का कर रहे हैं। 10 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 10 हो गया,
10 एका 10 तो यहाँ 16 आ गया। ये कितना होगा 5 बार में, 10 से 5 बार में जाएगा तो यहाँ 5 एका 5, ठीक है। अब इसको कितना हो गया 16 और 5 21। नेक्स्ट में आप देख लीजिए कितना हो गया 21/10 हो गया। आपका क्या हो गया 21/10 हो गया, 21/10 हो गया। और माइनस में क्या है, माइनस में है 5/8। अब माइनस वाला सलट दीजिए। 10 और 8 का एलसीएम हम कितना ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं। हाँ 40 ले से 10 8 80, लेकिन 80 का आधा 40 होता है, ये भी 10 से कट जाएगा, ये भी 8 से भी कट जाएगा, तो 40 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 10 चौके 40, तो 21 चौके 84, 84। ये माइनस 8 पचे 40, तो 5 पचे 25। अब 84 में 25 चला जाएगा, 84 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा 59, 59/40, 59/40 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 59/40 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में आपका। इस तरह से ये बोर्ड मास का क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा था लेकिन फिर भी उतना भी विशेष कुछ नहीं था। अब इसमें क्या पूछ रहा है, ये एक कार्य दिवस में बच्चे द्वारा विभिन्न गतिविधियों पर बिताए गए घंटों की संख्या को तालिका में दर्शाया गया है। उसमें सोने में कितना प्रतिशत समय बिताया, प्रतिशत समय बिताया। ये देखिए इसमें कुछ तो पूछ नहीं रहा है, टोटल टाइम दे रखा है, ये टोटल टाइम दे रखा है, इसमें हम टाइम फालतू क्यों बर्बाद करें। और ये इसमें क्या पूछ रहा है, सोने में कितना समय बिताया। तो सोने वाला कहाँ है, स्लीपिंग का क्या है, ये है स्लीपिंग का 8 है। तो टोटल सोने में क्या है, उसने 8 समय बिताया, और टोटल समय कितना है 24 है। और क्या पूछ रहा है इसका, प्रतिशत में से कितना समय बिताया, प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे हम। तो कुछ नहीं, 8 एका हो गया, 8 तिया हो गया, और 3 से अगर 100 को हम काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 33.33। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यही तो है। इसमें 33.33 कहाँ है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 में है। किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। इसके साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये देखिए क्या पूछ रहा है, एक दुकानदार ने अपने माल का 20% लाभ अर्जित किया, लेकिन चोरी के दौरान वह अपना 20% माल गंवा दिया। बचा हुआ माल में तो 20% लाभ किया, लेकिन 20% उसका सामान ही गायब हो गया। तो उसको पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा, सक्सेसिव लगेगा। सक्सेसिव सिंपल सा फंडा है, इसमें सक्सेसिव लगा दीजिए, या आपका खेल ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 20% का यहाँ लाभ हुआ और 20% यहाँ सामान गंवा दिया, तो इसलिए यहाँ x माइनस वाई होगा। याद रखिएगा x प्लस वाई नहीं होगा, 20 40 आप जोड़ दें, क्योंकि इसने 20% गंवाया है। क्या किया है, गंवाया है। तो x माइनस वाई होगा, माइनस एक्स वाई बटा जो है 100 हो जाएगा। फिर क्या है, ये x का कितना है, x ये 20 है, और फिर गंवाया कितना है 20 है, फिर माइनस का साइन दिए, ये ऊपर में कितना 20 बटा क्या हो जाएगा 100। फिर आप नेक्स्ट में हम जाएंगे इसी तरह से, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20 हैं 400 बटा 100। तो ये हो जाएगा 2 0 कट जाएगा। अब आगे क्या आ जाएगा आपका, आगे क्या आ जाएगा, ये देखिए 20 माइनस 4, यही तो हो रहा है, यही हो रहा है ना। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये -20 का है, ये -20 का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 माइनस 24। 20 में 24 गया तो कितना -4% आपका क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। 4% का क्या होगा, लॉस होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, 13 सेंटीमीटर लंबाई, 11 सेंटीमीटर चौड़ाई और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये धनाभ है, क्या है, एक धनाभ है। देखिए इसमें से क्या पूछ रहा है, एक धनाभ है। ये धनाभ का एक बार थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, ये तो आपको ज़्यादा समझ में आए। धनाभ क्या हो गया, अपने आप में जो है एक मतलब हमारा कमरा जो है क्या है, ये तो धनाभ की ही आकृति का है। हमारा कमरा क्या है, धनाभ की ही आकृति का है। ये धनाभ का एक फिगर बना लिया, ये धनाभ का एक फिगर बना दिया। थोड़ा सा फिगर बनने में भी इसमें दिक्कत आ रहा है, लेकिन फिर भी एक धनाभ बन गया। ये आपका ये धनाभ हो गया। एक ये हमारा ये जो है रूम जैसा है, तो इसका विकर्ण पूछ रहा है। इसका विकर्ण जो है
इसमें से लेकर यहाँ तक जो है, तो विकर्ण इसका सबसे बड़ा एरिया होगा, तो इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगा, जिसमें लंबाई इसका जो है 13 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है। तो आप धनाभ का फार्मूला जानते हैं, धनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, इस तरह से लिख लीजिए, धनाभ का विकर्ण क्या है, विकर्ण, धनाभ का विकर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो है। अब इसको क्या करेंगे हम, रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, लंबाई कितना है, लंबाई जो है 13 सेंटीमीटर है, ये हो गया 13 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना है 11 सेंटीमीटर है, 11 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, क्या है 20 सेंटीमीटर, 20 का स्क्वायर। ये आप ये बस आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। अब इसको अगर हम जोड़ने लगेंगे तो 400, 100, 500, 100, 600, 69 और 21 कितना हो गया, इसमें एक गया तो 70 हो गया, 70 और 20 कितना हो गया 90 हो गया। तो टोटल ये आप मौखिक ही जोड़ सकते हैं, रूट अंडर कितना हो गया 690। अब 690 हो गया, इसमें देखिए इसका ये तो रूट में है तो इसका स्क्वायर रूट तो किसी का है नहीं, तो हम मोटा मोटी क्या करेंगे इसमें देखने जा रहे हैं। 25 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है 625, कितना होता है 625, तो ये तो 690 ही से ज़्यादा है। एक बार देख लेता हूँ 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर अगर हम 26 का स्क्वायर करने लग जाएंगे तो 26 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा टोटल 576, क्या हो जाएगा 576, 576 नहीं 676 और उसके बाद 27 का अगर स्क्वायर हम करेंगे, 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 729। तो ये 729 तो ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये 26 का स्क्वायर के आसपास ही है। और यहाँ ऑप्शन में भी हम देख रहे हैं, ऑप्शन का सहारा ले लेते हैं, ये 22 है, ये 23 है, ये 34 है, 22 है, ये 23 है, ये 34 है। इसमें ऑप्शन भी हमारा जो है गलत है, ऑप्शन भी गलत है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑप्शन में आपका पॉइंट में ही आएगा 26.26.27। ये देखिए ये 26, ये टाइपिंग एरर है, ये इसका था ये 26.27, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये 26 से ही आ रहा है, 26 से एक ही ऑप्शन में था, तो उस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12 नंबर देखिएगा, ये रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है, इसको इस तरह से भी हम बना सकते हैं। ये हमारा हो गया ये अनुपात बी, इस तरह से लिख लीजिए पहले, बी अनुपात सी। अब देखिए यहाँ नॉर्मल पूछ रहा है, ए और डी पूछ रहा है, इसलिए हम पूरा का फाइंड आउट नहीं करेंगे, ओनली ए और डी का फाइंड आउट करके हम आंसर दे देंगे। बी अनुपात सी पूछ रहा है और सी अनुपात क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। अगर हम नॉर्मली भी देखने जाएँ तो ये बी आपस में एक दूसरे से कट रहे हैं ना, ये सी कट रहा है, तो क्या बच रहा है, ए और डी ही तो बच रहा है। क्या बच रहा है, ए और डी ही तो बच रहा है, यही है ना। तो ये अनुपात बी कितना है 3:2। अभी अनुपात सी कितना है 7:5 और सी अनुपात डी कितना है 10:3। अगर ये जो एक दूसरे से कटता है उसको काट दीजिए, ये 3 से ये 3 कट गया, मान लीजिए 5 एका कर दीजिए, ये 5 दूनी कर दीजिए। अब ये 2 से ये 2 काट दीजिए, तो यहाँ क्या बच गया 7 बच गया, और यहाँ क्या बचा हुआ, कोई 1 बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है 1 बचा हुआ है। तो ये और डी का क्या होगा 7 और 1 का अनुपात होगा, क्या होगा 7 और 1 का अनुपात होगा। हम बी और सी का क्यों निकालना जाए, जब हमको ए और डी ही पूछा है तो बी और सी निकालने का हमको क्या मकसद है, कोई मकसद नहीं है। ठीक है, इस तरह हम इसको ए और डी का ही निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, महेश, सुरेश और राजू मिलकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। महेश और सुरेश मिलकर उस कार्य को 72 दिन में पूरा कर सकता है, तो राजू अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है।
नॉर्मल सा है, इसको इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। पहले क्या है, महेश, महेश और कौन है, सुरेश। शॉर्ट में लिखिएगा, महेश का एम लिख दिया, सुरेश का एस लिख दिया। और फिर कौन है, राजू। हाँ, जैसे राम, रहीम, रमन, एक ही नाम से, एक ही कॉमन नेम से देने लगेगा, तो उसमें आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन महेश एम से आ रहा है, सुरेश एस से आ रहा है, राजू आर से आ रहा है, तो हम एम एस आर ना लिख के महेश, सुरेश और राजू लिख के हम यहाँ क्यों अपना टाइम बर्बाद करें। तो महेश, सुरेश और राजू ने जो है इस काम को कितना दिन में करता है, 18 दिन में करता है। और फिर क्या पूछ रहा है, महेश और सुरेश उस कार्य को कितना दिन में करता है, महेश प्लस सुरेश उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 72 दिन में कर रहा है। कितना दिन में, 72 दिन में कर रहा है। तो पूछ रहा है राजू अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है। ठीक है, हम बना देते हैं हम इसको। ये 72, 18 और 72 का अगर एलसीएम लेंगे तो 72 ही आएगा। तो 18 से क्या बार काटेंगे तो जो 72 जाएगा। 18 का 18, 36, 18 3 54, 18 चौक 72, क्या हो गया, 18 का 36, 18 3 54, 18 चौक 72। क्या बार में जा रहा है, 4 बार में जा रहा है। कितना बार में जा रहा है, 4 बार में जा रहा है। और 72 एका 72। अब यहाँ से देखिए, क्वेश्चन पर गौर फरमाइए। महेश प्लस सुरेश प्लस राजू, ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। जबकि महेश प्लस सुरेश, महेश और सुरेश कितना, दोनों मिलकर एक ही काम कर रहा है। तो किसका काम बच गया है, ये राजू का काम बच गया। किसका काम बच गया है, ये राजू का काम बच गया है। राजू का इसमें 4 में 1 गया तो कितना हो गया, 3। मतलब राजू अकेला 3 काम कर रहा है और महेश और सुरेश एक ही काम कर रहा है। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, राजू अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। टोटल काम कितना है, 72 काम है। कितना काम है, 72 काम है, 72। और राजू कितना काम कर रहा है, 3 काम रोज कर रहा है। तो ये कितने दिन में कटेगा, 24 से कटेगा, 24। ये 24 डेज में इस काम को पूरा कर लेगा। कितना दिन में, 24 डेज। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। इसके साथ हम जो है आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या आ गया, 14। 14 में क्या पूछ रहा है, एक कार को 20 घंटे में 288 किलोमीटर की दूरी तय करना है। थोड़ा सा हम इसको ग्राफ से ही बना देते हैं। ये हम डिस्टेंस डाल दिया, ये क्या कर दिया, ये डिस्टेंस डाल दिया। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस कितना है, 288 किलोमीटर है। कितना है, 288 किलोमीटर है ना। उसका 1/5 भाग 288 किलोमीटर, कितना देर में इसको तय करना है, 20 घंटे में तय करना था। कितना देर में, ये 20 घंटे में इसको तय करना था, 20 घंटा में। ठीक है, 288 किलोमीटर इसको 20 घंटे में तय करना था। यदि वह समय के 1/5 भाग में आधी यात्रा तय कर लेता है, समय के 1/5, टोटल समय कितना है, 20 है ना, समय कितना है, 20 है। उसका बोल रहा है 1/5 समय में, 1/5 समय में। तो 5 एका 5 चौके कितना हो गया, 4। 1/5 समय में पूछ रहा है ना, तो इसका ठीक है, 1/5 समय में वो आधी दूरी तय कर लेता है। तो 288 का आधा कितना हो गया, 144। 144 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो जो पंक्चुअल टाइम था उसका 1/5 भाग में ही आधी दूरी उसने तय कर लिया। तो पूरा टाइम था 20 घंटे का, उसका 1/5 भाग उससे कितना हो गया 1/5 भाग जो है उसका 4 घंटे हो गया। कितना घंटा, 4 घंटे। अब 20 घंटे में से 4 घंटे चले गए, अब कितना बच गए, इधर बच गए 16 घंटे। आपका क्या टाइम बच गया, 16 घंटा टाइम बच गया। और टोटल 288 किलोमीटर में आधा दूरी क्या है, 144 किलोमीटर। तो इधर आधा दूरी क्या बच गया, 144 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पूछ रहा है। तो बचे हुए समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम स्पीड इसको हमको निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 144 किलोमीटर बचा हुआ है हमारा। और टाइम हमारे पास कितना बचा हुआ है, 16 घंटे का बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 16 घंटे का। अगर 16 से हम अगर 144 को काट देते हैं, 16 से 16 से अगर 144, हाँ इसको काट देते हैं ना, 16 32 16 43 16 44 16 44 से तो इसका चाल क्या होगा, 9 किलोमीटर
जो है घंटा आ जाएगा शेष का। ये 9 किलोमीटर घंटा कौन हो गया? ऑप्शन नंबर आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, ये पूछ रहा है 37 और 41 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात करो। 37 और 41 का, 37 भी एक अभाज्य संख्या है और 41 भी एक अभाज्य संख्या है, ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसका क्या एलसीएम होगा? इसका क्या होगा एलसीएम? 37 इंटू 41, ये दोनों का मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम होगा। तो अगर 7 एका 7 क्या आएगा? इकाई अंक क्या आएगा? 7 आएगा। इसका गुना करेंगे तो इकाई अंक 7 आएगा, और 7 मेरा एक ही ऑप्शन में है, तो मैं पूरा गुना क्यों करने जाऊँ? अपना समय क्यों नहीं बचा लूँ? यही बच्चे जो है ये सब समय को देखते हुए अपना समय को सिक्योर करेंगे, वही बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम ऑप्शन नंबर 1 को हिट कर दिए इकाई अंक के सहारे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, ऐसे ही नॉर्मल पूछा है। 1800 रुपये की है, टोटल अमाउंट कितना है? 1800 रुपया है। अमाउंट कितना है? 1800 रुपया है। उसको क्या बोल रहा है? 2 और 3 के अनुपात में बांटने के लिए। कौन सा अनुपात में बांटने के लिए? 2 और 3 के अनुपात में बांटा जाता है। इसमें ए का हिस्सा पूछ रहा है, हम यहाँ पहले ए का हिस्सा पूछ रहा है। ये हो गया 2 हिस्सा और बी का 3 हिस्सा है। ये दोनों का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। टोटल अमाउंट कितना है? 1800 है। टोटल अमाउंट जो है 1800 है। 1800 रुपये को 2 हिस्सा ए को देना है और 3 हिस्सा बी को देना है। तो यहाँ पूछ रहा है ए का हिस्सा कितना होगा? 1800 रुपया है जिसमें 2 हिस्सा ए को देना है और 3 हिस्सा बी को देना है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ए का हिस्सा कितना होगा? तो ए का हिस्सा होगा 2 और 3, टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। ये 1800 बटे हम 5 कर देंगे यहाँ टोटल। यहाँ जब होगा तो टोटल लिखा जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ जिसका हिस्सा पूछेगा वो लिखा जाएगा। तो इसमें हमको ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए का हिस्सा कितना है? 2 है। अब 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 हो गया, इसमें 3 बच गया, 3 पर 0 30 है, तो 5 छक्के 30 हो गया, 5 छक्के 30, ये 0 यहाँ हो गया, तो 360 गुने 2 तो कितना हो जाएगा? 720। 360 360 720 होता है। ऑप्शन नंबर 3, ये का हिस्सा कितना हो जाएगा? 720। ये का हिस्सा कितना हो गया? 720। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया 17। 6 के पहले 4 गुणज का औसत क्या है? 6 के पहले 4 गुणज, पहला क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? 12 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 छक 24। अगर हम ये सबको जोड़ रहे हैं, अगर जोड़ लेते हैं 6 + 12 + 6 + 12 + 18 + 24, इसको अगर जोड़ देता हूँ तो 4 8 4 12 और 2 14, 14 और 6 20 के 0, 2 और 1 3 1 4, 4 और 2 6, इसका टोटल जोड़ कितना आ गया? 60। अंक कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक है। 4 अंक है, 4 से इसको भागा दे देंगे, औसत निकालने के 4 से इसको भागा देंगे तो ये 15 बार में कटेगा। तो 6 के पहले 4 गुणज का औसत कितना हो जाएगा? 15। इसका एवरेज कितना होगा? 15 आपका आंसर हो जाएगा। ये 15 इसका एवरेज हो जाएगा। 17 क्वेश्चन नंबर 18 एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है? ये पेन के एक बॉक्स का क्रय मूल्य 4000 रुपया है। दुकानदार ने इसका क्रय 400 रुपया है। पेन के एक बॉक्स का क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपया है। दुकानदार ने क्रय मूल्य पर 10% का बट्टा दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ये क्रय मूल्य नहीं है, ये क्वेश्चन में गलत है। मार्क प्राइस इसका क्या होगा? मार्क प्राइस होगा। मार्क प्राइस क्या है? कभी भी बट्टा जब भी मिलता है तो मार्क प्राइस पर मिलता है, न कि कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस पर अगर दुकानदार अगर बट्टा देगा तो फिर उसको तो इंडिया में रह ही नहीं पाएगा, पाकिस्तान भागना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए वो भी जो कॉस्ट प्राइस पर ही जो है कभी नहीं बट्टा मिलता है। बट्टा किस पर मिलेगा? मार्क प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस क्या है? मान लीजिए 100 रुपया, तो फिर मार्क प्राइस उसने क्या कर दिया? 140 रुपया रख दिया। 140 रुपया रख दिया और उस पर क्या करेगा? 10% का बट्टा देगा। तो इस पर बट्टा देने से ताकि की है कॉस्ट प्राइस से जो है मान लीजिए 120 रुपया हो गया, तब भी इसको 10 रुपया उस सामान पर बच जाएगा। तो ये है अपना दुकानदार का गेम। तो इस तरह से यहाँ लेकिन लिख रखा था क्वेश्चन में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य नहीं होगा, ये क्या होगा? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? 400 रुपया है। डिस्काउंट कितना है? 10% का है। 10% मतलब क्या होगा? 100 - 10 90 बटा क्या हो जाएगा? 100
दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, 9 चक 36, कितना हो जाएगा 9 चक 36, 36 पर ये वाला जीरो 360, आंसर ये क्या हो जाएगा 360। मतलब उसका कितना था विक्रय मूल्य, कॉस्ट सेलिंग प्राइस 360, मार्क प्राइस 400, कॉस्ट प्राइस कुछ कम रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद जो है हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसको इस तरह से कर लेते हैं। ये देखिएगा थोड़ा सा एडवांस मैथ का है। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। यदि बेलन की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। एक बार हम इसको बेलन एक बना लेते हैं। ये हमारा बेलन हो गया, ये हमारा बेलन हो गया, ये हो गया ना बेलन। तो इसका क्या बोल रहा है, इसका ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या जो है ऊंचाई की 3 गुनी है। मतलब अगर त्रिज्या जो है ऊंचाई 1 है, हाइट जो है 1 है, तो रेडियस कितना होगा 3 होगा। ये क्वेश्चन में देख लीजिएगा गौर से। यदि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है, अगर हाइट 1 है तो रेडियस 3 होगा। यहाँ हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका 3 गुना होगा। 3.5 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा 10.5, यही तो होगा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 10.5, ये हो जाएगा इसका रेडियस। रेडियस हमारा इतना हो जाएगा। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन तो सभी जानते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। हम लिख लेते हैं बेलन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच हो रहा है ना, तो पाई का मान कितना होता है 22/7। आर स्क्वायर कितना है रेडियस का 10.5 इंटू 10.5, ये हो गया ना। पाई आर स्क्वायर एच कितना है 3.5, एच कितना है 3.5। अब कुछ नहीं है तो हो गया, इसका काट पीट कर दो, सॉल्व कर दो। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 बैठा देंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 बैठा देंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 बैठाएंगे। जो कटता है काट दीजिए, 7 एक का 7 पचे 35। अब अगर 10 का आधा कितना कर दीजिए 5, 22 का आधा कितना कर दीजिए 11। अब ये 5 से ये 5 काट दीजिए। अब 10 का अगर 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 5 से कितना बार में कटेगा 21 बार में। 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कितना बार में कटेगा 21 बार में। अब 21 गुने 21 कितना हो गया 441, 21 गुने 21 कितना हो गया 441। और 441 को 11 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 441 को अगर 11 से गुना करेंगे आप 144, ठीक है। 1 4 और 1 5, 4 4 8 और 4 के 4 4, मतलब कितना आ जाएगा टोटल 8,000, 4,851, 4,851 होगा ना, 4,851 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 4,851 बटे में कितना है 2 दूनी 4। अगर इसको हम 4 से भागा करेंगे तो 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 एका 4, 1 बच गया, 1 पर 1 11, तो 4 दूनी 8। 1.1212 पर ऑप्शन में जाएंगे तो 1212 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ऑप्शन का सहारा लेकर हम पूरा इसको डेसिमल ना भाग करके 1212 पॉइंट ऑप्शन में देख लेंगे क्या लिखा हुआ है 75 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, ये देखिएगा। एक वृत्ताकार पथ की बाहरी, इसमें थोड़ा सा हम वृत्त बना लेते हैं ताकि आपको जो है समझने में बड़ा आसानी हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारा वृत्त ड्रॉ कर लिया। वृत्त ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको बारीकी से समझा देते हैं। ये तो क्वेश्चन दिखने में आ रहा है कि बड़ा एडवांस मैथ का है, लेकिन ये एक्चुअली ये क्वेश्चन ने एडवांस मैथ का नहीं है। किसका है, रेशियो का क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए, ये इसका केंद्र बिंदु है, ठीक है, ये आपको वो मान लिया। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि का अनुपात। वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि का अनुपात क्या है, 17 और 15। यदि पथ की चौड़ाई 40 मीटर है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, मतलब रेशियो में दिया है, इसका रेशियो कितना है, यहाँ से यहाँ तक 15, और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना दिया है, 17। कितना दिया है, 17। यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 17 दिया है। यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना दिया, 15। तो 17 और 15 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। 2 का अंतर है ना। अब यहाँ 2 बराबर क्या पूछ रहा है, 40। 2 बराबर कितना होता है, रेशियो का जो 2 का डिफरेंस है वो मीटर में कितना दे रहा है, 40 मीटर में है। 40 मीटर में है तो पूछ रहा है, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आंतरिक वृत्त तो ये है, और इसकी रेशियो में क्या अनुपात दिया हुआ, 15। तो 2 जो है 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 जो है 40 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 15 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 15 रिप्रेजेंट करेगा 40/2, 40/2 गुने 15, यही तो करेगा। 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये 20 बार में हो जाएगा। अब 20 को 15 से गुना करेंगे तो 20 दें 200 और 20 2500, मतलब कितना हो जाएगा, 300। कितना हो जाएगा, 300। ये 300 हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों मैं ये एमटीएस का क्वेश्चन चल रहा था, और आने वाला भावी समय में भी ये जो है हमेशा आपका मैथ से रिलेटेड बहुत सारे जानकारी का आपको मिलता रहेगा वीडियो। इसलिए अगर क्वेश्चन आपको वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।